कहानी की होती है एक टेम्पल से, और इस टेम्पल का नाम होता है फुगेन। और इस टेम्पल के अंदर में हम एक फैमिली को देखते हैं, और यही वो फैमिली है जो कि इस टेम्पल का देख रेख करती है। अब यहाँ पे जो डैड होते हैं वो अपने बेटे को बता रहे होते हैं कि देखो, हमारे पूर्वज इस टेम्पल का देख रेख करते आ रहे थे, अब ये काम तुम्हें करना होगा। और ऊपर से हमारे टेम्पल के अंदर एक स्पेयर भी है जो कि उनके समय में बहुत पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन आज के समय में कोई भी स्पेयर को देखना नहीं चाहता और ना ही कोई स्पेयर की कहानी जानता है। लेकिन वहीं पे इनका लड़का, जिसका नाम होता है ओसियो, वो खाना ठूसने में बिजी था, और वो यहाँ पे अपने डैड को बोलता है कि मेरे को और खाना चाहिए। लेकिन तभी उसके डैड उसे एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि गधे मेरी बात सुन। लेकिन यहाँ पे ओसियो अपने ही डैड को एक किक मारता है और बोलता है कि मैं आपकी बात सुनता और आपकी बात पे यकीन भी करता, लेकिन पहले मुझे वो स्पेयर दिखाइए। लेकिन एक्चुअली में कोई भी स्पेयर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बूढ़े होने की वजह से आपका दिमाग सठिया गया है। और इतना बोलने के बाद अब दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर लड़ाई खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे डैड बताते हैं कि देखो, मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ। तो ओसियो बोलता है कि तुम्हारे ही मजे हैं, क्योंकि इस महीने में तुम तीसरी बार छुट्टी पे जा रहे हो। लेकिन उसके डैड बताते हैं कि देखो, ये मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है, तुम इसको नहीं समझोगे। और इतना बोलने के बाद जब वो जाने लगते हैं, तब आखिरी में बस इतना बोलते हैं कि देखो, कुछ बुक्स रखे हुए हैं सेट के अंदर, प्लीज उन्हें साफ कर देना। अब यहाँ पे ओसियो कुछ बुक्स को लेकर के सेट के अंदर रखने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसका पाँव किसी चीज में टकराता है और बाद में नीचे गिर जाता है। जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक छोटा सा दरवाजा है, और यहाँ पे ओसियो सोच रहा होता है कि इस चीज के बारे में मुझे तो मेरे डैड ने कुछ भी नहीं बताया। इसलिए यहाँ पे ओसियो उस दरवाजे को खोलने लगता है। वो कैसे भी करके दरवाजा खोल तो लेता है, लेकिन दरवाजा इतना भारी होता है कि उसकी वजन से वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ नीचे आने के बाद ओसियो को इस चीज का एहसास हो रहा होता है कि कोई तो उसके पीछे है। जैसे वो अपने पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि इतना भयानक मॉन्स्टर है उसके सामने, और उसको देखने के बाद ओसियो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर उसको बताता है कि क्या हुआ, क्या तुमने पहली बार मॉन्स्टर देखा है? अब तुम मेरा हाल सुनो, मैंने 500 सालों में पहली बार किसी इंसान को देखा है, और ऊपर से मैं यहाँ से निकल नहीं सकता क्योंकि ये स्पेयर मेरी बॉडी के अंदर फंसा हुआ है, और चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन इस स्पेयर को अपनी बॉडी से निकाल नहीं सकता। केवल इस स्पेयर को वही निकाल सकता है जो इंसान है, इसलिए तुम मेरी मदद कर सकते हो स्पेयर को निकालने में। और यहाँ पे अपने सामने मॉन्स्टर और स्पेयर को देखने के बाद ओसियो समझ जाता है कि उसके डैड ने जितनी भी कहानी स्पेयर के बारे में बताई थी वो सारी सच है। फिर यहाँ पे ओसियो मॉन्स्टर से पूछता है कि अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे मॉन्स्टर बताता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा, उसके बाद जितने भी इंसान है उन सबको मार दूंगा और इस धरती को नर्क बना दूंगा। अब ये सुनने के बाद ओसियो लगातार स्पेयर के ऊपर लात मार रहा होता है ताकि स्पेयर उसकी बॉडी से कभी निकल ना पाए। अब यहाँ पे मॉन्स्टर को दर्द हो रहा होता है। मॉन्स्टर बोलता है कि भाई तू ऐसा मत कर, नहीं तो मैं यहाँ से कभी निकल नहीं पाऊंगा। ओसियो उसको बताने लगता है कि जो बातें तूने मुझे बोली हैं, क्या उसके बाद तेरे को ऐसा लगता है कि मैं तुझे यहाँ से आजाद करूंगा? अब इसके बाद ओसियो उधर से जाने लगता है, तभी मॉन्स्टर उसके सामने गिड़गिड़ाता है और बोलता है कि भाई प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दे, तू जो बोलेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। तो ओसियो बोलता है कि तू क्या कर सकता है, और यहाँ पे मॉन्स्टर बताता है कि तुम जिसको चाहो उसको मरवा सकते हो, मैं जा करके उसको मार दूंगा, लेकिन हाँ, उसके बाद मैं तेरी भी जान ले लूंगा। और इतना सुनने के बाद तो ओसियो उधर से चला जाता है और तुरंत ही दरवाजा ऊपर जाकर के बंद कर देता है। और फिर उसके बाद वो स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में हम देखते हैं उसके दो क्लासमेट को, एक का नाम होता है इनोवा, दूसरे का नाम होता है नाकामुरा। और यहाँ पे नाकामुरा ओसियो से पूछती है कि मेरे नोटबुक कहाँ है? ओसियो बताता है कि वो तो मैं भूल गया। तो नाकामुरा बताती है कि ठीक है, आज छुट्टी हो जाने के बाद मैं तुम्हारे घर पे आऊंगी अपनी नोटबुक लेने के लिए। और यहाँ क्लास में ओसियो अभी भी मॉन्स्टर के बारे में सोच रहा होता है, और घर आ जाने के बाद यहाँ पे ओसियो अपने आप को समझा रहा होता है कि मुझे उस मॉन्स्टर के बारे में अब सोचना बंद कर देना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि उसके दोनों दोस्त उसके घर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे नाकामुरा पूछती है कि मेरी नोटबुक कहाँ है? यहाँ पे उसे बताता है कि वो तो मैंने घर में ही रखा है, बस मैं अभी लेकर के आता हूँ। लेकिन तभी ओसियो देखता है कि उसके सामने अजीब से कुछ कीड़े दिख रहे हैं उसको, जो कि ट्रांसपेरेंट से हैं। अब स्टार्टिंग में तो ओसियो को ऐसा लगता है कि शायद उसकी आंख में कुछ कचरा चला गया हो, या फिर उसकी आंख में कोई दिक्कत हो, लेकिन बाद में उसको वैसे कीड़े काफी सारे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारे कीड़े केवल ओसियो को ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी उसके दोनों दोस्तों को ये चीज नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पे ओसियो देखता है कि तुरंत ही एक बहुत बड़ा सा कीड़ा इनोई के ऊपर हमला करने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही चला जाता है इनोई की जान बचाने के लिए। लेकिन गलती से उसका हाथ उसके चेस्ट पे लग जाता है। अब ऐसा होने के बाद नाकामुरा उसको वहीं पे पीट देती है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी इनोवे बोलती है कोई बात नहीं। और यहाँ पे ओसियो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और चला जाता है फिर से उसी डोर के पास। वो डोर को ओपन करने के बाद मॉन्स्टर से यहाँ पे पूछता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे को ये सारे ट्रांसपेरेंट मॉन्स्टर क्यों दिख रहे हैं? अब यहाँ पे मॉन्स्टर हंसते हुए बताता है कि जो भी चीज तुम्हें दिखाई दे रही है वो बेसिक मॉन्स्टर है, जो कि मेरी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर के इधर पे आ रहे हैं। और क्योंकि मैं यहाँ पे 500 सालों से कैद था, तो 500 सालों से इस दरवाजे के अंदर मेरी एनर्जी स्टोर हो गई थी, लेकिन जैसे ही तुमने दरवाजा खोला मेरी एनर्जी पूरी बाहर चली गई है। यही कारण है कि वो सारे अट्रैक्ट होकर के इधर पे आ रहे हैं। और क्योंकि तुमने मेरे को छू लिया था, यही कारण है कि तुम उन मॉन्स्टर को देख पा रहे हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो मॉन्स्टर अपने असली फॉर्म में आ जाएंगे, और उसके बाद वो इंसानों पे ऊपर हमला करके उन्हें मार देंगे। और तभी दोनों लड़कियों की चिल्लाने की आवाज आती है, और यहाँ पे ओसियो बाहर जाने वाला
था। लेकिन मॉन्स्टर उसको बोलता है कि कोई फायदा नहीं होगा बाहर जाके, तुम उनको मेरे बिना नहीं बचा सकते, तो मेरे को यहाँ से आजाद कर दो और हम दोनों मिल करके उनकी जान बचा लेंगे। अब यहाँ पे उसियो के पास कोई चारा नहीं था, तो मॉन्स्टर को बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम मेरा साथ निभाओगे और उन दोनों लड़कियों की जान बचाओगे। यहाँ पे मॉन्स्टर बोलता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ। और यहाँ पे फिर उसियो निकाल देता है उस स्पेयर को उसकी बॉडी से, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है तुरंत ही मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और बोलता है कि तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन ये सुनने के बाद उसियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि अचानक से वो जो स्पेयर है उसकी सारी पावर उसियो के अंदर आ जाती है और यहाँ पे उसियो बहुत ही आराम से स्पेयर को कंट्रोल भी कर रहा था और साथ ही साथ उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा था। अब ये नजारा देखने के बाद यहाँ पे मॉन्स्टर समझ जाता है कि उसियो के पास भी उसी तरीके की पावर है जिस तरीके की पावर आज से 500 साल पहले उस समुराई के पास थी जिसने कि इस मॉन्स्टर को यहाँ पे कैद करके रखा था। और ये देखने के बाद कि उसियो के पास भी उसी तरीके की पावर आ गई है, इस मॉन्स्टर की फटके 4 हो जाती है और ये समझ जाता है कि उसियो उसके ऊपर हमला करने वाला है, इसलिए तुरंत ही बाहर चला जाता है और बाकी सभी मॉन्स्टर उसको मार रहा होता है। बोलता है कि मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, बस मेरी जान मत लेना। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी छोटे मॉन्स्टर होते हैं वो सारे एक साथ आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग एक बड़े से मॉन्स्टर को जन्म देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बड़ा मॉन्स्टर है वो घर के ऊपर हमला करने वाला था और फिर यहाँ पे उसियो इस मॉन्स्टर को बोलता है कि पहला हमला तुम करो उसके ऊपर और दूसरा हमला मैं करूंगा। और फिर यहाँ पे मॉन्स्टर वैसा ही करता है, पहला हमला वो करता है और बाद में आखिरी हमला उसियो करता है और वो दोनों मिल करके सभी मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और यहीं पे हमें उसियो से इस स्पेयर के बारे में कुछ पता चलता है। वो बताने लगता है कि ये स्पेयर इतना पावरफुल है कि जो भी यूजर इस स्पेयर को अपने हाथ में पकड़ेगा उसके पास बीस्ट की पावर आ जाएगी, एक ऐसा पावर जो कि हर तरीके के मॉन्स्टर को मार सकता है। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर बोलता है कि अब मेरा काम हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन उसियो उसे जाने नहीं देता। वो बोलने लगता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते। मॉन्स्टर पूछता है पर ऐसा क्यों, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन यहाँ पे उसियो बताता है कि देखो तुम प्रॉब्लम नहीं हो, तुम्हारी जो एनर्जी है वो अभी भी पूरे एनवायरनमेंट में फैल रही है और ऐसा होने की वजह से होगा यूँ कि बाकी जितने भी मॉन्स्टर हैं वो हो सकता है हमारे ऊपर नहीं तो इंसानों के ऊपर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। और ये सुनने के बाद मॉन्स्टर यहाँ पे मान जाता है उसियो के साथ रहने के लिए, क्योंकि अगर वो मना करेगा तो यहाँ पे उसियो के पास स्पेयर है जिसकी मदद से वो मॉन्स्टर की जान ले सकता है। अब यहाँ पे उसियो तो मॉन्स्टर के साथ बातें कर रहा है, लेकिन ये दोनों लड़कियां सोच रही होती है कि उसियो किससे बात कर रहा है, क्योंकि इन दोनों लड़कियों को यहाँ पे ये मॉन्स्टर दिखता नहीं। और यहीं पे उसियो इस मॉन्स्टर का एक नाम रख देता है। वो बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम होगा टोरा। अब हम देखते हैं कि मॉन्स्टर को नाम पसंद तो नहीं आता, लेकिन मॉन्स्टर ये डिसाइड कर लेता है कि जिस दिन ये स्पेयर उसियो के पास नहीं होगा उस दिन वो उसियो की जान ले लेगा। और यहाँ पे उसियो डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को अपने पास रखना होगा, नहीं तो ये मॉन्स्टर बाहर जाकर के बाकी लोगों की जान ले सकता है। और